मैं जानता हूँ कि ज़ीशान और ज़ारा की तलाक भी आप ही ने करवाई थी। मायरा का मिसकैरेज भी आप ही के प्लान का हिस्सा था ना। तुम्हारी बीवी को कुछ हो जाता तो दुनिया तो मुझसे सवाल करती। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत है? जब से हम इस घर में आए तुम्हें हमेशा मैं ही गलत लगती थी ना कि उसका शौहर घर नहीं था तो आप भी उसका ख्याल नहीं रख सकी। मेरी और मायरा की शादी को ना सिर्फ 8 महीने गुजरे, लेकिन अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। मानी, जहाँ आरा के बारे में पूछा था आपने बताया नहीं, कहाँ है? तो मर गई। वो कि मैं अपनी आगे की जिंदगी मायरा के साथ नहीं गुजार सकता। आप मुझसे शादी करेंगे? जिस तरह से हमने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही मायरा डर कर घर से बाहर जाएगी, सीढ़ियों पर उसका पांव फिसलेगा और उसका मिसकैरेज हो जाएगा। तभी वहां भागती हुई जहां आरा भी आ जाएगी, जहां आरा उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगी और साथ ही जुनैद पर चिल्लाएगी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। और अगर तुम्हारी बीवी को कुछ हो जाता तो लोग तो मुझसे सवाल करते कि मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मैंने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा। मायरा जब घर वापस आएगी तो सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। मायरा और जुनैद के दरमियान लड़ाई इख्तलाफात इतने बढ़ जाएंगे कि जुनैद फैसला करेगा कि वो मायरा को छोड़ देगा। और मायरा को भी समझ आ चुकी है कि जब से वो इस घर में आई है तब से जुनैद उस पर ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रहा और साथ ही उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है। हाँ, आरा के भेजे हुए शख्स को भी शक हो चुका है कि यह सारा कुछ जहां आरा जानबूझकर ही करवा रही है।